अब देवचंद्र जी नौतनपुरी आते हैं। नौतनपुरी में जहां भागवत चर्चा चल रही थी वहां आकर कान्हा जी भट्ट के पास चुपचाप पीछे से बैठ जाते हैं। श्रद्धालु भक्त श्रद्धालु भगत चले जाते थे। बाद में उनसे संपर्क करते हैं कि मैं किस काम के लिए आपके पास आया हूं। अपनी पिछली सारी बातें उनको बता दी कि कहां से कहां और आपके पास मुझे किसने भेजा है। वल्लभाचार्य मत के महंत कौन थे? हरिदास जी, कि उनने मुझे आपके पास स्पेशल करके भेजा है। तो फिर उसकी तो गौर करेगा भी वो अगला जिसने स्पेशल उसके पास किसी ने भेजा है कि ठीक है आप ज्ञान चर्चा सुनिए। सुनते सुनते कितनी लगनशीलता बढ़ गई कि जो बात समझ में नहीं आती उसको दोबारा पूछते हैं देवचंद्र जी। चर्चा में जो सुनते हैं सब प्रकार की सीख है इसमें। क्या सीख है? जब चर्चा में सभी सामूहिक रूप में बैठ करके सुनते हैं तब तो उनके साथ बैठ करके सुनते हैं। जो बात समझ में ना आ पाती, जिस बात के विषय में संशय रह जाता है, तो उस बात को नोट कर लेते हैं और उसी बात को कान्हा जी भट्ट आचार्य के घर जाकर के फिर दोबारा पूछते हैं। इससे बात समझ में आ रही है ना? कोई बात चर्चा में कोई समझ में ना आए, उसी बात को अपने पास नोट कर लें। उस बात को एक बार में 10 बार बाद में पूछें, ताकि जो और सुनने वाले श्रोतागण हैं उनकी वहां तक बात समझ में जिस किसी की आई हुई है उसका भी रास्ता डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। बाद में पूछते, बड़े सिस्टम से चले हुए हैं ज्ञान चर्चा में। अब इसीलिए देवचंद्र जी के आने तक हरिदास महात्मा कान्हा जी भट्ट आचार्य भागवत चर्चा नहीं सुनाते और बात थोड़ा समय गुजार देते हैं दूसरी बातों से, ताकि भागवत का जो प्रसंग चले तब चले जब देवचंद्र जी आ जाए। क्यों कि जो बात उससे पहले हो जाएगी उस बात को पूछने के लिए उसको मेरे घर आना पड़ेगा। इसलिए बार बार ला करके उसको भी समझाया जाए। ये था बस। इस बात से ईर्ष्या किन को हो गई? सेठ लोगों को, जो वहां नौतनपुरी के सेठ थे, जिन्होंने हर प्रकार की सेवा खर्चा उठा रहे थे मंदिर का। अब वो इस बात से समझ गए ना, वो नहीं समझे कि जब देवचंद्र जी आकर के बैठ जाते हैं सभा में ज्ञान चर्चा की, तब तो वो भागवत शुरू करते हैं। उससे पहले उनको दाएं बाएं की बातों में लगाए रखते हैं। तो समझ गए कि भाई इसका मतलब है देवचंद्र जी इसके सबसे हितैषी हैं और कोई नहीं। देवचंद्र जी से कुछ लेन देन कुछ ज्यादा होगा या किसी भी प्रकार से। तब देवचंद्र सभी सेठों ने किसके ऊपर चढ़ाई की? भागवत आचार्य जो कान्हा जी भट्ट, उनके ऊपर, कि आपने हमारी कोई कीमत ही नहीं गिनी इतना कुछ करते हुए भी, एक देवचंद्र जी के लिए कि नहीं, न मैं देवचंद्र जी के लिए भागवत कथा चलाता हूं न तुम्हारे लिए, मैं किस लिए? छुपाई कह रही है। तब कहा कान्हा जी भट्ट ने, मुझे न काहो की आस, कि मैं किसी स्वार्थ में, आस का मतलब है किसी स्वार्थ में भागवत की चर्चा नहीं करता। कभी तुम सोचते हो कि देवचंद्र जी के लिए या इससे कुछ ज्यादा कोई मुनाफा होता होगा? ना तुम्हारे लिए। मैं आगे बाचत श्याम जी के, मैं श्याम जी के मंदिर में श्याम सुंदर के सामने जो उनका गुणगान करता हूं, मैं अपने आत्म कल्याण के लिए आत्म भाव से करता हूं, ना कि मैं किसी स्वार्थ से करता हूं। मेरा फर्ज है, मेरा दस्तूर है कि मैं उनकी महिमा का बखान करूं, उनका गुण अनुवाद गाऊं। गुण धनी के याद कर पकड़ पिया के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन, मैं इसलिए गुणगान कर रहा हूं। मैं आगे वाचक श्याम जी के, सुने श्री देवचंद्र जी खास। पर बात यह है, वो भी बात खुलासा कर दी
मैं श्याम सुंदर के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में बैठ करके श्याम सुंदर के इनके सामने बैठ करके ज्ञान चर्चा जो करता हूं, उस चर्चा में सुनने वालों में जो लगनशीलता देवचंद्र जी के अंदर है वो और किसी के अंदर नहीं है। वो भी अंदर से बात स्पष्ट हो गई। अब इस बात पर नाराज हो गए ना सेठ कि तुम्हारी तो वैल्यू मिट्टी के समान भी कुछ भी को नहीं है। वही सेवा करते करते हैरान हो गए। अब वो ये ढूंढने लगे कि भाई इनमें कुछ कमी मिले। समझ गए कि देवचंद्र जी और ये कान्हा जी भट्टाचार्य में या तो कोई रिश्तेदारी का संबंध होगा या कुछ इनका देन लेन। भाई क्लास का तो जो खर्चा पढ़ने का है वो है, लेकिन ट्यूशन रूप में कुछ और भी देते होंगे। कमी तो मामला जरूर है कुछ न कुछ। छिद्र को ढूंढते रहे बाहर दृष्टि अहंकार। बाहरी दृष्टि का मतलब कोई तन का संबंध है या लेन देन में कुछ लेना देना ज्यादा होगा, ये उनका। और अपना अहम के सारा खर्चा हम करते हैं, हमारी कोई भी इनके चरणों में कीमत वैल्यू नहीं है। मार्ग को पावे नहीं रहे रबत को तैयार। मार्ग का मतलब जो ज्ञान चर्चा थी उसमें उनका ध्यान सुनने में ना होने के कारण भागवत का ज्ञान तो उनमें नहीं था, बाहर का अहम उनके अंदर पूर्ण रूप से था। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से होवे जीत। ये शब्द किसके हैं? हादी के हैं किसी और के? हादी अक्षरातीत प्रणत आप ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि जब आप अपने कमियों को, अपनी भूलों को, अवगुणों को देखना शुरू करोगे तभी आत्मा जागृत होगी। दूसरे के अवगुण हम देखेंगे, दूसरे की कमियां देखेंगे तो उन कमियों में हम भी चले जाएंगे। इसलिए उनसे सावधान हमें अपने आप को करना है, दूसरों के लिए नहीं। भाई बुखार हमें है, दवाई हम लेंगे तो बुखार ठीक होगा। बुखार की दवाई किसी दूसरे को दे दी, हमारा बुखार थोड़ी ठीक होगा। इसलिए क्या विचार आया है? क्या मिला? अवगुण एकादशी के दिन ज्ञान चर्चा चलती है और एकादशी को भोजन प्रसाद नहीं होता, व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत और द्वादशी के दिन भंडारा करते हैं। अपने आचार्य श्री जी का सब हो हर द्वादशी को, और सब भरपेट खाते हैं। भागवत चर्चा बंद रहती है। अब देवचंद्र जी ने चर्चा में सुना था कि जितना जरूरी स्तन को तन की खुराक देना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है स्तन में बैठी आत्मा को आत्म खुराक देना। आत्म की खुराक क्या है? वाणी में तो बहुत कुछ आएगा। उस पारब्रह्म परमात्मा का ध्यान आत्मा की खुराक है। उस परमात्मा का आत्म दृष्टि से ध्यान, सुरता की दृष्टि से उसके स्वरूप का दीदार करना, उस स्वरूप में ध्यानस्थ होना आत्मा की खुराक है। लेकिन ध्यानस्थ होने से पहले उसका ज्ञान जरूरी है। कुछ और ज्ञान के बिना ध्यान लगेगा? लग जाएगा ना? नहीं लगेगा। समझ के बिना ध्यान वहां नहीं लगेगा। और पानी पीना क्या लिखा है? श्रृंगार ग्रंथ से बोल रहा हूं, छुपाई से। जब वो ध्यान में एकाग्रता में आ जाए, वो ध्यान
चित्त वृत्ति हमारी सुरता एकाग्रता में एक रूप हो जाए, शरीर और संसार को बुला करके उसी में ही हम डूबे हुए हों, तो उसमें कब डूबेंगे? अच्छा लगेगा या दुखी होंगे तब लगे? उसमें ज्यादा निमग्न कब होंगे? हमें अच्छा लग रहा होगा तभी तो निमग्न होंगे, अगर दुख होगा तो निमग्न होंगे या नहीं? हमें आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा श्री राज्य की शोभा स्वरूप में या उस दिव्य परम धाम के किसी भी पक्ष की लीला में हम इतने ध्यानस्थ हो जाएं, शरीर और संसार को भुला करके, गर्मी सर्दी कुछ भी शरीर पर है उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं, और उसमें हम निमग्न हो गए हो, तो निमग्नता उसके अच्छेपन में, सुख में, या उसको आनंद मिला उसमें मगन होगी कि दुख में? सुख में होगी ना। सुख का मतलब उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने का मतलब है उसको वहां से आनंद की अनुभूति हो रही है। अब देवचंद्र जी ज्ञान में इतने निमग्न होते हैं कि वो अपने शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं, इतने तल्लीन होकर के ज्ञान चर्चा सुनते हैं। तो आत्म की खुराक क्या हो गई? प्रीतम परमात्मा के बारे में जानना और उसका ध्यान। वो जानने को मिलता है, ज्ञान वहां मिलता है, आत्म ज्ञान उसको मिलता है, तो उसमें निमग्न होकर के आनंद आता है, फिर वो भोजन प्रसाद लेते हैं। उसका ये पर्ण हो गया भागवत के प्रसंग की चर्चा के अनुसार ही उसने अपना संयम बना लिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंगों में से एक अंग पहले ही चर्चा में उन्होंने पा लिया कि मैं जब तक अपना संयम बना लिया कि जब तक मैं ज्ञान चर्चा ना सुनूं तब तक भोजन प्रसाद नहीं करूं। तो एकादशी के दिन तो ज्ञान चर्चा होती है, खूब अच्छी तरह अनफिक्रे होकर के सब ज्ञान चर्चा में बैठते हैं, तो देवचंद्र जी को आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। और द्वादशी के दिन भोजन भंडार खूब चलता है, लेकिन देवचंद्र जी खोए खोए से रहते हैं। देवचंद्र जी बोलते हैं कि भोजन प्रसाद ले लो, कि नहीं आज मैं भोजन प्रसाद नहीं लूंगा। कि क्यों भाई, सारे तो भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं, तू अपने आचार्य श्री के इस भंडारे पर रजामंद नहीं है, तेरे को अच्छा नहीं लगता? कि नहीं, भंडारा तो अच्छा चल रहा है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरा संयम है, मैं द्वादशी के दिन भोजन नहीं लेता क्योंकि मेरी आत्मा खुराक मुझे नहीं मिलती। और एकादशी के दिन तो मैं भरपेट लेता हूं, क्योंकि उस दिन मेरी आत्मा खुराक मिल जाती है, भरपेट लेता हूं। कि अच्छा, ये पता चला कि महाराज श्री तुझे 2 पाठ पढ़ाते हैं, हमें तो एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं, तुझे 2 पाठ पढ़ाते हैं। हम पूछेंगे इस महाराज को, आज हम महाराज जी के गिर्द हो गए अगले दिन कि महाराज श्री धर्म हमारा एक है, रास्ता हमारा एक है, ज्ञान हमारा एक है, तो इसको दूसरा सब्जेक्ट कहां से दिया आपने? दूसरा विषय कैसे सिखाया? कि एकादशी को तो भोजन प्रसाद भरपेट लेना और द्वादशी भंडारे के दिन निर्जल रहना, ये क्या मतलब है? कि भी ये प्रसंग कब शुरू किया? जैसे ही सभा लगती है ना ज्ञान चर्चा की, तो मंच लगता है, तो पहले ही झंझोड़ दिया महाराज श्री को। देवचंद्र जी अभी तक आए नहीं। अब भट्ट जी आचार्य कहते हैं कि ठीक है, देवचंद्र जी को आ जाने तो मैं उनसे पूछूंगा क्या बात है। जब देवचंद्र जी आए और ये भी शब्द बोल दिया कि मेरा दिल, मेरी आत्मा ये गवाही दे रही है। कौन कह रहे हैं ठोक करके? कान्हा जी भट्टाचार्य,
कि मेरी आत्मा यानी कि मेरा दिल नहीं मानता कि देवचंद्र जी बिना समझ के कोई कार्य करते हों। जो भी कार्य करते होंगे वो समझ करके करते होंगे, बाकी इसकी पुष्टि देवचंद्र जी से करवा देंगे। अब देवचंद्र जी जैसे आए, आकर के बैठे सभा में, तो पूछा कि देवचंद्र जी आज आपका ही विषय चला हुआ है, क्या कारण है कि एकादशी को भोजन भरपेट लेते और द्वादशी को नहीं? कि महाराज श्री आपने तो इस भागवत के विषय में ज्ञान चर्चा में सुनाया था, फला प्रकरण से, फला स्कंद अध्याय से, कि जितना जरूरी शरीर को भोजन जरूरी है, शरीर के लिए जितना भोजन जरूरी है उससे ज्यादा शरीर में बैठी आत्मा को आत्मा की खुराक जरूरी है। और आत्मा की खुराक आप ही बताइए, ज्ञान और ध्यान है या कोई और चीज है? भाई कक्का नाम केवल का, बब्बा नाम ब्रह्म शरीर, रारा में रम रहा, ता का नाम कबीर, पानी से पैदा नहीं, समता नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, ता का नाम कबीर। जब इसके अंदर जीव भी कोई भी बात ग्रहण, कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता, पानी नहीं पीता, अन्न नहीं खाता, तो आत्मा का भी तो खुराक अन्न और पानी नहीं है। आत्मा की खुराक तो आत्म ज्ञान और उसका ध्यान करके अपने प्रीतम के आनंद की अनुभूति करना ही तो है। वो ही मैं करता हूं। अब ये बात खोल करके बताई तो सारे सभा में जितने भी बैठे थे सब के सब सेठ लोग गर्दन ने चलका करके बैठ गए, हम तो मिट्टी के समान है भाई। वाकई आज तक जो भागवत में रसपान किया तो देवचंद्र जी ने किया, हम तो सिर्फ इस सूखे थोथे अहंकार में रह गए कि हम कितने बड़े सेठ, कितना खर्चा उठाया, कितना कुछ करते हैं। तब कान्हा जी भट्ट को भी दम आ गया कि भी अब बताओ, इसकी बात का जवाब दे, ये गलत है कि ठीक? कि नहीं आचार्य श्री ये बिल्कुल ठीक है, सबसे ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है, हम ही ठीक नहीं है। चलो भाई, होता रहा। अब कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेगा तो परीक्षा का समय आएगा साथियों। अब देवचंद्र जी की कसौटी कसने का परीक्षा का समय आ गया। देवचंद्र जी रोज जाते हैं चर्चा में, कोई भी दिन खाली नहीं जाता, अंधे जाओ बरसात जाओ कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन वो छोड़ते नहीं चर्चा, रोज जाते हैं। तो उनको हवा का झपका लगने से, सर्द गर्म होने से बुखार आने लगा, और बुखार की स्थिति में भी वो ध्यान स्नान अपना दिनचर्या में रहते हैं, दिनचर्या को टूटने नहीं देते, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर वो ज्ञान चर्चा में जाकर के बैठते हैं। ऐसा करने में शरीर तो शरीर ही था, नमूनिया बढ़ गया, और नमूनिया जब बिगड़ता है उसका नाम श्री श्याम बोलते हैं। नमूनिया से उसको श्री श्याम हो गया, और श्री श्याम की स्थिति ऐसी होती है उसमें कभी किसी भी समय दम छूट सकता है, प्राण निकल सकते हैं, ये गति हो गई। अब वैद्य जी को बुलवाया गया उपचार के लिए। वैद्य जी को पता नहीं था कि भी ऐसे ऐसे इनकी दिनचर्या है, उसने तो बीमारी देखते हुए उसका उपचार का जो दवाई औषधि थी, औषधि की पुड़िया बना करके दे दी काटने के लिए, और दवाई औषधि दे करके कहा कि इस औषधि का परहेज करना बहुत ही जरूरी है, कि औषधि काढ़ा लेकर के सीधी हवा में ना निकले, हवा ना लग पाए, बस विश्राम करना है। अब विश्राम कैसे कर सकते हैं? चर्चा सुनने के लिए जाना ही जाना है, वो तो उनका संयम था। साथियों, संयम औपचारिकता के लिए बना बैठना, वो अपनी आत्म के लिए, आत्म खुराक देने के लिए संयम था ना, कि भाई मैं तो रोज जाता हूँ मंदिर में डेली मत्था टेकने के लिए, रोज जाकर के परिक्रमा करता हूँ, रोज प्रसाद लेता हूँ, इस नखरे में ना रहना। वो तो अंतरात्मा की तड़प थी ना उसकी, तो देवचंद्र जी की, वो आत्म खुराक के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अपनी तड़प के लिए जाते हैं डेली रोज। अब जैसे ऐसी स्थिति में वैद्य जी ने दवाई दे करके परहेज कर दिया,
माँ बाप ने कहा कि भाई अकेला लड़का है, इकलौता पुत्र है, ये अगर शरीर छोड़ गया तो हमारा क्या रहेगा दुनिया में, परहेज करेंगे हम। दोनों ने काढ़ा बना करके दे दिया और कहा कि आप विश्राम करो। अब विश्राम जितना समय अभी चर्चा का बाकी था उतनी देर तो वो अंदर लौटे रहे, लेकिन जब समय चर्चा का हो गया तो तब वहां से चलने लगे, रोक दिया। अब रोक दिया, किवाड़ बंद कर दिए। अब कि ये कथा नहीं है, ये हमारा एक प्रैक्टिकल तजर्बा वर्तमानी है कि हमें आप भी वैसे ही करके देखना है। कितनी लगन है कि आज मेरी आत्म अपनी खुराक ना ले पाई तो इसका इस शरीर में रहना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान चर्चा से उसको जो सुख मिलता था, आनंद मिलता था देवचंद्र जी को, अब देवचंद्र जी उस ज्ञान चर्चा को ना पा करके शरीर से बाहर होने का, यानी कि मूर्छित हालत में होकर के गिर गए, मूर्छित हालत हो गई। अब पिताश्री सोचते हैं कि तो गड़बड़ा मैंने अपना हत्या कर लिया। अब उसको दवाई क्या दे, दवाई तो दी हुई थी, अब उसकी दवाई क्या थी, आत्म खुराक। तब उनको कहते हैं कि चलो देव पिताश्री मतुमेता जी कहते हैं कि ये देवचंद्र जी चलो मैं तुम्हें, पहले उनकी आवाज लगाते हैं उनको, अब मूर्छित हालत में क्या से देखे क्या बोले। तब उनको कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने आप छोड़ करके आता हूं ज्ञान चर्चा में, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तड़प और लगन को देखते हुए कि तुम्हें मैं छोड़ करके आऊंगा स्वयं, तुम्हें आज के बाद कोई नहीं रोकेगा जाने से। उसके कहने से नहीं, पिताश्री के कहने से नहीं, जैसे काढ़ा लिया हुआ था, थोड़ा सा उनको होश सी बनी तो फिर उठ करके वो चल देते हैं अपने आप देवचंद्र जी। पिताश्री रोकते हैं, नहीं रोकते। पिताश्री कहते हैं कि मैं छोड़ करके आऊं कि नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप रहने दीजिए। जाकर के ज्ञान चर्चा में बैठे। ज्ञान चर्चा में बैठे, एक तो काढ़ा पिया हुआ था, दूसरा वो पद्म आसन में अपने स्थिर होकर के बैठे। जब वो आसन लगा करके ज्ञान चर्चा में बैठते हैं, बैठे और वो काढ़ा पिया हुआ था और मन की एकाग्रता ध्यान से सुनने की थी, तो ऐसे सिद्धासन में उनको पसे बना, पसीना आया, गात में तान आया और वो जो नमूनिया था टूट गया। ये परीक्षा की घड़ी थी कि नहीं थी कि देवचंद्र जी के अंदर आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागृति के लिए, आत्म आनंद अनुभव करने के लिए ये लगनशीलता है या किसी स्वार्थ के लिए औपचारिकता है, ये परीक्षा थी। अब उस परीक्षा में पास हो गई। पास होने में नंबर क्या मिलते हैं अब उनको, पास तो हो गए, मेरिट आती है, फर्स्ट डिवीजन आती है, सेकंड डिवीजन आती है, होता क्या है, ये आगे का प्रश्न। 2 दिन 4 दिन चले चर्चा में। अब जैसे जैसे उनके शरीर की जो कमजोरी थी वो भी दूर होती गई, नमूनिया तो टूट गया पहले उसी दिन, वो कमजोरी भी दूर होती गई और स्वस्थ स्वरूप में, स्वस्थ शरीर में हो गए। जब शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया, दिन 10-15 हुए, चौपाई नंबर है 26, दिन 10-15 हुए, कथा सुनता है कान, यानी नमूनिया टूट जाता ना जिस दिन, उसके बाद 10-15 दिन चले गए, शरीर स्वस्थ हो गया। तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। वह किशोर अति सुंदर, किशोर अवस्था में कितना सुंदर स्वरूप, स्वरूप खेला जो वृंदावन, ये आया ना। तो साथियों, एक ही बात से एक बात नहीं खुलती, उसके खोलने के लिए अनेकों बात साथ में रखनी होती है, तब जाकर के खुलेगी। ये जो सामने बात आई है ना, वह किशोर अति सुंदर, वह किशोर अति सुंदर, वह का मतलब है ओ स्वरूप
जवान अवस्था का स्वरूप, अति सुंदर, स्वरूप सुंदर, संकुल सुकोमल, कितना कोमल, कितना सुंदर, कोई भी उसका पैमाना समीक्षा के लिए कुछ भी, उपमा के लिए कुछ नहीं है। स्वरूप खेला जो वृंदावन, स्वरूप की बात है, रूप की स्वरूप। वृंदावन में कौन स्वरूप था? जब जोश लियो खींच कर, तब चीज चौंक भाई अक्षर, अक्षर की आत्मा चौंकती है, उसकी सुरता चौंकती है। तो आवेश किसका था वहां? जो वृंदावन में रास की लीला की, धनी का आवेश था कि किसी और का था? ये मामला है। जो रास की लीला में जिस स्वरूप ने वो रास लीला की, और वही स्वरूप सामने है। कौन सा स्वरूप है? वृंदावन में रास बिहारी स्वरूप कौन सा स्वरूप है? वाणी से खुलती है, बीतक वाणी को खोलती है, और वाणी बीतक को खोल रही है। स्पष्टीकरण दोनों का मिलान होता है, तभी ताला खुलेगा ना। ब्रह्मवाणी के ग्रंथ, पहले ग्रंथ रास ग्रंथ में 8वां 9वां प्रकरण आता है, श्री राजीनो सिंगार। रास का है, कहीं और का है? रास लीला का है ना। रास के स्वरूप में कैसा स्वरूप है? केसरिया रंग की इजार, धोती तो नहीं पहन रखी, लकुटी तो नहीं है ना। केसरिया रंग की इजार, पीले रंग की पिटोली, पीले रंग का फिट कमीज पहना हुआ है, और तोतियाई रंग का कमरबंद, और सेंद्रिया रंग की पिछोरी, और सिर पर मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, ना कि मोर का पंख है वहां, ना वैजंती माला वहां, हाथों में बाजूबंद, कोणियों में बाजूबंद, वो नहीं है वहां। पूरा श्रृंगार स्वरूप है, वैजंती नहीं है। कंठधरी और 4 हार विराजमान, कानों में कुंडल है, नाक में बेसर है, मोती है, चंदन तिलक, सब कुछ मामला है। ओ स्वरूप कान्हा जी भट्ट आचार्य बताएंगे उसको। देवचंद्र जी को जो ज्ञान चर्चा सुनाने वाले आचार्य कान्हा जी भट्ट भागवत आचार्य, उसको भागवत से जो रास का जिक्र, ब्रज का जिक्र सुनाते हैं, क्या उसको पता था कौन सा श्रृंगार है रास का? है नहीं ना। अपनी लीला को जाहिर किसने किया है? जिसने वो लीला की थी उसी ने तो ना, तो उसी ने जाहिर किया। तो किसमें किया है? वाणी में। अब वाणी का मंथन जिसने ना किया और भागवत को ही पढ़ा हो, तो उसको भागवत में कहां से मिलेगा वो? बोलो। भागवत का खुलासा किससे होगा? वाणी से। वाणी के बिना भागवत किसी से खुल ही नहीं सकती, चाहे कितना भी विद्वान है। जिसने वाणी का रसपान कर लिया होगा, वो भागवत को थोड़े से ही, ज्यादा नहीं पढ़े पढ़ना, उसको ज्यादा नहीं कुछ भी करना, थोड़े 2 ही शब्दों में खोल लेगा उसको। वो सामने स्वरूप देखता रहा, और देवचंद्र जी एकटक नजर से उस स्वरूप को देखते रहे। और सामने वाला स्वरूप उसकी आदत भी है, सामने स्वरूप जो प्रकट हुआ है उसकी आदत भी है। कौन सी? मुस्कुराने की। और मंद मंद मुस्कानी छवि से उनकी तरफ मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके देवचंद्र जी से कहा, क्या इतनी देर से तुम देख रहे हो मुझे? पहचान लिया मुझे, मैं कौन हूं? तब देवचंद्र जी हाव भाव होकर के एक बार तो कह गए कि हाँ, मेरी आत्मा के मालिक स्वामी और कोई नहीं। तब देवचंद्र जी को, वो अंतर्यामी है कि इंसान? अंतर्यामी ने देख लिया कि देवचंद्र जी को अभी भी मेरे स्वरूप की पहचान नहीं है। ये बाहर से ही कह रहा है कि आप मेरी आत्मा के मालिक हो। अब इसको मैं ढूंढ करके पूछता हूं, यानी कि स्पष्ट करके बताऊंगा। तब फिर कहा, ये बीतक साहिब का प्रसंग वाणी ने कहा मिलता है?
और बीतक साहब वाणी की चाबी है या वैसे कह रहे हैं? ये चाबी है तो कैसे है? वाणी में ये प्रसंग कहाँ है? कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण पहले में ब्रह्मवाणी का ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 1 की चौपाई में आता है। तो राज जी कह रहे हैं, तू कौन इत आई क्यों कर? मैं तो तेरी आत्मा का मालिक हूं, पर तू कौन आत्मा है? इत आई क्यों कर? ये स्वप्न की नगरी है, जीवों की नगरी है, तू आत्मा यहां कैसे आ गई? तू कौन इत आई क्यों कर? कहां तेरा वतन? नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। वो वैसे बाहर से बोल रहे थे ना, संशयग्रस्त ही हालात में बोल रहे थे कि ना स्पष्ट करके बता, तू इस जीवों की नगरी में आत्मा कहां से आई है? तू कहते मेरी आत्मा के मालिक हो, तू आत्मा है तो कौन आत्मा है? कहां से इस जीवों की नगरी में आई है? तेरा आना यहां कैसे हुआ? आई क्यों कर का मतलब तू तेरा आना कैसे हुआ? क्या मतलब है तेरा आने का? क्या कारण था तुझे यहां आना पड़ा? अपना दिव्य परम धाम, अपना दिव्य धाम जो भी तेरा अपना धाम है, अपना घर छोड़ करके जियो की इस प्राइवेट नगरी प्रदेश में आना पड़ा, तो क्या कारण है उसका आने का? दृढ़ कर कहो वचन, स्पष्ट करके बता, ऐसे नहीं। फिर आगे से जवाब क्या दे रहे हैं? देवचंद्र जी की आत्मा पुकार रही है ना, आत्मा की पुकार परमात्मा के सामने आत्मा करेगी बात है कि जीव आत्मा की पुकार। फिर कह रही है, मैं ना पहचानू आपको, ना सुध अपनों घर, पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागतिया पर। उसी प्रकरण की चुकाई कि मैंने आपको अपनी आत्मा का जो मालिक कहा है, ये तो मैंने अंदाजे अटकल में ही कहा है, बिल्कुल सच्ची बात है। मैं ना पहचानू आपको, मुझे अपने आप का पता होता तो मैं क्यों आज तक भटकती रही? इसी बात को जानने के लिए तो मैं घर छोड़ करके निकली कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरा सच्चा संबंध किससे है, मेरा असली घर कहां है। कि ठीक है, मैं आपको बताए देता हूं। कौन सा स्वरूप है? तो रास बिहारी स्वरूप। और इसी का खुलासा कहां है सुंदर साथ जी? देखो, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दी मन ने जो गवाही दी, आत्मा तो नहीं, आत्मा ने तो नहीं ना, आत्मा तो अभी फरामोश में है। मन कह रहा है, तुम हमारे खाविंद ऐसा जानते हैं हम, कि आप मेरे खाविंद तो इतना जानता हूं, आपको पहचानत हो। कौन कह रहे हैं? राज जी। और जो स्वरूप सामने प्रकट है, तू कौन? आ गया ना वाणी का प्रसंग, वही जो वाणी में छुपाई है वो यहां है। आपको पहचानो तो, तू कौन? इत आई क्यों कर? आपको पहचानो तो, कौन कहां से आए तुम? हो गया ना वही बात। बीतक साहिब की चरण वाणी को खोल रहे हैं ना, तू कौन इत आई क्यों कर? कहां तेरा वतन? नार तू कौन खसम की? इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम, बस मैं तो इतना ही जानती हूं कि आप मेरी आत्मा के सच्चे मालिक हो और मुझे कुछ पता नहीं। कहा तुम ऐता ही जानत हो, अब बतावे हम, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रज रास में, तुम अब ही नहीं आए। तुम ब्रज की लीला में भी थे, रास की लीला में भी थे, अब जागने की लीला में आए हो। तू परमधाम की सुंदर बाई आत्मा है। नाम धरो खेल में बाई सुंदर, मनोरथ पूरे ना भय, ए तीसरा हुआ तिन से। तुम्हारी रास खेलने के बाद जो इच्छा बाकी रह गई थी, जिसके कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बना है,
सिपाही हूं मैं जो थोड़ा सा वैसे समझना, समझते रहना, कोशिश करना। क्या कह रहे हैं कि तू अकेली यहां नहीं आई। देवचंद्र जो कह रहे हैं कि तो तू, नाम तो तेरा श्री देवचंद्र तन का नाम है, तेरे अंदर जो परमधाम वासना है, आत्मा है, वो सुंदरवाई वासना है, और तू अकेली नहीं आई है। 12,000 आत्माएं और भी तेरे साथ यहां आई हुई है। उनको ये बातें बताना, ये बातें बता करके उनके संशय दूर करना तेरा काम है। किसको हुक्म दे रहे हैं? देवचंद्र जी को। तब देवचंद्र जी कहते हैं कि वो कहां होंगी? धनी वे साथ कहां है, कया मैं भेजूं तमाम के। वो साथ तुम्हें पता नहीं कहां है, उनको मैं ही तुम्हारे पास भेजूंगा और मैं ही तुम्हारे अंदर विराजमान होकर के उनको जगाऊंगा। तुझे तो सिर्फ माध्यम बना करके रखना है। अब देवचंद्र जी के अंदर से जो प्रेरणा, प्रेरित शब्द आते हैं, उन प्रेरित शब्दों को कहने वाला कौन है? कृपा करके कहे श्री। अब महामती महाराज जी के अंदर जो प्रेरित शब्द निकलते हैं, उनको कहने वाला महाराज है या प्राणनाथ है? प्राणनाथ। वो पावर है अपना काम करके, जिस तन से जितना काम उसको लेना था उस तन से उतना काम लेकर के फिर किसी दूसरे को तन को नियुक्त कर लेते हैं। जाको लेता है मेहर में ताय पहले मेहर बनावे वजुद, गुण अंग इंद्री मेहर की रू मेहर फूंकत माहे बूद। ये भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खुलेत कलाम। और जो भागवत आप सुन रहे हैं ना, ये भागवत का जो प्रसंग है, मेन गूढ़ रहस्य है, और तुमसे ही खुलेगा और दुनिया में कोई खोल उसको नहीं सकता, नहीं खुलेगा किसी से। खुल जाएगा, खुलेगा। कन्हैया कौन है, कौन था, गोपियां कौन थी, वो लीला में क्यों आए, वृंदावन में अकेले क्यों घूमे, खुलेगा कोई? नहीं खोल सकता ना। जिसको इस वाणी का ज्ञान नहीं है, वाणी का रसपान जिसको नहीं हुआ, वाणी का मंथन जिसने नहीं किया, वाणी को नहीं समझा, इस वाणी के शब्दों पर विचार गौर नहीं की, तो वो कोई भी खोल नहीं सकता। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले तुम, फेर के ऐसी तरह से दृष्ट न आवे हम।